सक्सेस इज नॉट व्हाट यू हैव बट हु यू आर। आपके पास कितना धन है, कितना पैसा है, वो कामयाबी नहीं है, बल्कि कामयाबी क्या है, आपके पास कितने एटिकेट्स हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आप लोगों के काम कितना आते हैं। आज की वीडियो में हम होमोफोन्स डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 3 है, इससे पहले 2 पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेट अस रिकॉल। होमो मीन्स सेम एंड फोन्स मीन्स साउंड्स। ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है और उनके मीनिंग भी डिफरेंट है। सो लेट अस बिगिन हियर। माय फर्स्ट वर्ड इज हियर आइल। S is silent here, aisle. Passage between rows. क्लासरूम के अंदर बेंचेस के इन बिटवीन जो हमारा स्पेस होता है जहाँ पर बच्चे और टीचर चलते हैं, उस प्लेस को हम आइल कहते हैं। डोंट वॉक इन द आइल अननेसेसरीली। और जो आप मॉल वगैरह में जाते हैं, शॉप्स वगैरह होती हैं, वहाँ पर भी जो पैसेज है जहाँ पर हम चलते हैं, दोनों तरफ सामान होता है, उस पैसेज को भी हम आइल कहते हैं। मॉल्स के अंदर, शॉप्स के अंदर और क्लासरूम में भी ये जो स्पेस है आइल, ये आइलैंड के लिए रहता है। एस इज साइलेंट हियर, आइल, आइलैंड। सेकेंड पिक यू कैन सी हियर अ फिजिकल बॉडी दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। आइल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई विल। वॉक डाउन द आइल टू फाइंड योर सीट। जाइए आइल, पैसेज में, थिएटर में भी हो सकता है, क्लासरूम में भी हो सकता है। आप जाइए आइल में से, रास्ता जो बीच में पैसेज है, और अपनी सीट पर बैठ जाइए। दे वेंट ऑन वेकेशन टू अ ट्रॉपिकल आइल। वेकेशंस पे वो गए ट्रॉपिकल आइल, आइलैंड के ऊपर। आइल बी देयर इन अ मिनट। मैं 1 मिनट में वहां पर पहुंच जाऊंगा। फ्लेयर, टैलेंट, एबिलिटी, इनबोर्न और इननेट क्वालिटी। आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, आपकी कोई भी योग्यता है, या फिर जन्मजात। इननेट क्या होता है? जन्मजात, जन्म से ही जो चीज़ है। हेरिडिटिकल आपके अंदर कोई क्वालिटी है, उसको हम फ्लेयर कहते हैं। या किसी भी चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग। आई हैव फ्लेयर फॉर स्विमिंग, आई हैव फ्लेयर फॉर राइटिंग, आई हैव फ्लेयर फॉर पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग। फ्लेयर, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना। FLAIR. Second flare is FLARE, that is to burst for short time with sudden bright flames. भभकना, आप देख सकते हैं, फायर क्रैकर्स आर हेयर, दे आर बर्स्टिंग इन द स्काई। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो बहुत तेजी के साथ में, फ्लेम्स के साथ में कोई चीज जलती है या चमकती है, उसके लिए हम फ्लेयर यूज करते हैं। सी हैज अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, उसका काफी इंटरेस्ट है राइटिंग के लिए। The fireworks began to flare in the sky. जो पटाखे थे बहुत तेजी के साथ में वो फटने लगे आकाश के अंदर। नेक्स्ट, योक, पार्ट ऑफ एन एग। जो येलो पार्ट होता है सेंटर के अंदर, उसको हम योक कहते हैं। एल इज साइलेंट हियर। एंड सेकेंड योक इज टू ज्वाइन टुगेदर। ये जो बेल होते हैं हमारे, इनको हम इकट्ठा बांधते हैं। हिंदी में इसे गलपट्टा या कहते हैं, या जोत भी। जो लकड़ी आप पिक्चर में नीचे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, जिससे दोनों बेल बंधे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड योक, YOKE। आई लाइक माई एग्स विद द योक। मैं खाना पसंद करता हूं एग्स को योक के साथ में। सम पीपल अवॉइड इट, दीज आर लिटिल बिट अनहेल्दी। द ओक्सन आर ज्वाइंड बाय अ योक। बैल बंधे हुए थे, प्लूरल ऑफ ओक्स। ओक्सन आर ज्वाइंड विद अ योक, योक से बंधे हुए थे। बाय, टू परचेज, खरीदना किसी चीज को। BY, next to, he was standing by me, sitting by me, beside me. I need to buy some groceries. मुझे जरूरत है खरीदने की कुछ ग्रोसरी आइटम्स की। The park is by the river. जो पार्क है वो नदी के किनारे पे है। by, next to, नदी के साथ में ही। Weather, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मौसम के लिए हम कहते हैं। क्लाइमेट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, काफी सालों का जो किसी भी जगह का वहाँ टेम्परेचर होता है। रेन है, जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, दैट इज क्लाइमेट। वेदर, इफ, जो हम क्लॉजेस पढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। सो डिपेंडेंट में जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें वेदर और इफ का यूज करते हैं। नरेशन आप लोगों ने पढ़ी होंगी इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस।
फर्स्ट वन, द वेदर इज नाइस टुडे, आज का जो मौसम है वो काफी सुहावना है, अच्छा है। आई डोंट नो वेदर आई शुड गो और नॉट, मुझे नहीं पता मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वेदर इफ कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। विच, आस्किंग अबाउट ऑप्शंस, विच इज योर पेन। विच, मैजिकल पर्सन, जादूगरनी है, कोई फीमेल मैजिशियन है, चुड़ैल भी हम इसे कह देते हैं। विच कलर डू यू प्रेफर, कौन सा कलर आप प्रेफर करेंगे। द विच कास्ट ए स्पेल ऑन द प्रिंस, कास्ट ए स्पेल जादू टोना कर देना किसी के ऊपर। मे नो वन विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू, मीन्स आपके ऊपर कोई भी जादू टोना ना कर पाए। द विच, जादूगरनी ने या चुड़ैल ने उस राजकुमार के ऊपर जादू टोना कर दिया। एंड, इंसेक्ट, चींटी के लिए यूज करते हैं। आंट, पेरेंट, सिस्टर, जो हमारी मौसी जी हैं, भुआ जी हैं। देयर इज एन एंट क्रोलिंग ऑन द टेबल, एक चींटी थी जो क्रोलिंग कर रही थी, रेंग रही थी टेबल के ऊपर। माई आंट इज कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक, मेरी जो आंटी हैं वो नेक्स्ट वीक आ रही हैं, भुआ जी, मौसी जी। बॉल, राउंड ऑब्जेक्ट, जो बॉल जिससे आप खेलते हैं, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल। बॉल, टू क्राई लाउडली, बहुत तेजी के साथ में चिल्लाना। बॉल, यूटेंसिल, जिसे आप कटोरा वगैरह कहते हैं, बॉल, इट्स नॉट बाउल, इट्स बॉल। द चिल्ड्रन प्लेड विद द बॉल इन द यार्ड, यार्ड में, ग्राउंड में, पार्क में बच्चे खेल रहे थे बॉल के साथ में। द बेबी बिगेन टू बॉल आफ्टर ड्रॉपिंग हर टॉय, जब उसका खिलौना गिर गया तो बेबी ने, बच्चे ने बहुत जोर से रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, बॉल। शी poured द मिल्क इन द bowl, यहाँ एस कैपिटल रहेगा, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। शी poured, कोई लिक्विड चीज को डालना, दूध को उसने डाला बोल के अंदर, कटोरे के अंदर। नेक्स्ट, बीच, शोर लाइन, समुद्र का जो किनारा होता है, बीच, BEACH, बीच, BEECH, you can see the peak, this is a tree, especially नॉर्दर्न अमेरिका it is found। और एक बीच होता है जो हम फीमेल डॉग के लिए यूज करते हैं, BITCH। They went for a walk along the beach, वो बीच के किनारे किनारे साथ साथ, along साथ साथ में वो चले, वॉकिंग की उन्होंने। The beach tree turned golden in the autumn, autumn सीजन में क्या होता है, वो गोल्डन हो जाता है पतझड़ के मौसम में। नेक्स्ट, साइट, CITE, टू कोट, किसी ने कोई बात कही है, एज इट इज उसको हम बताते हैं, कोटेशन, दैट इज साइट, उसको बोलना। साइट, SIGST, विजन, जो आपकी दृष्टि है उसके लिए, देखने का। SITE, लोकेशन, आपकी कोई भी लोकेशन, कहाँ आप रहते हैं। He forgot to cite his sources in the paper, जो उसने पेपर्स लिखे थे, थीसिस लिखी थी, कोई भी बुक, he forgot, वो भूल गया। To mention, to cite क्या होगा, मेंशन करना, कहाँ से उसने वो मटेरियल लिया था। His sight is getting worse with age, उम्र के साथ साथ उसकी जो दृष्टि है वो कमजोर होती जा रही है, खराब होती जा रही है। This is the perfect site for our new house, SITE, ये परफेक्ट साइट है, परफेक्ट लोकेशन है हमारे नए घर के लिए। नेक्स्ट, क्लोज, क्लोज एंड क्लोथ्स, लिटिल बिट इट इज, द इज यूज इन बिटवीन क्लोथ्स। मेन इज क्लोज, close, CLOSE and CLAUSE. Close means near. He was coming closer to me. He was sitting close with me. His house is close to my house. To shut, किसी चीज को, शटर वगैरह को बंद कर देना, शॉप को बंद करना, close। और क्लोज जो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ है, क्लोथ्स यू नो, गारमेंट्स, कपड़ों के लिए यूज करते हैं। एंड क्लोज, सेक्शन ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोई भी धारा, लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, दैट इज क्लोज। एंड मेन इज हियर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, उपवाक्य। क्लोजेज आपने पढ़े हैं, प्रिंसिपल क्लोज एंड डिपेंडेंट क्लोज, तो उसमें एक सेंटेंस दैट इज द पार्ट ऑफ अ बिग सेंटेंस, उपवाक्य, एक बड़े सेंटेंस का एक छोटा हिस्सा जिसका खुद का सब्जेक्ट होता है और उसमें फाइनाइट वर्ब होती है। क्लियर। द स्टोर इज क्लोज टू द पार्क, जो स्टोर था वो पार्क के नजदीक था। क्लोज द डोर यहाँ पर एज ए इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दिया गया है, यू क्लोज द डोर, इट मीन्स बंद करो। द सी फोल्डेड हर क्लोथ नीटली, उसने अपने जो
कपड़े थे उनको फोल्ड किया बड़े केयरफुली, नीटली, साफ तरीके से। वी रेड ऑल द क्लोजेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर बाइंग द लैंड। जमीन खरीदने से पहले हमने जितनी भी उसके क्लोजेज, धाराएं थी, सेक्शंस थे, वो ध्यान से उनको हमने पढ़ा। इफ आई गो टू टाउन आई शैल परचेज गिफ्ट्स फॉर यू। अगर मैं जाता हूँ, ये कंडीशनल सेंटेंस है, डिपेंडेंट है यहाँ पे। ये इफ आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब भी है यहाँ पे, और इसके साथ एक पार्ट और चाहिए जो कि मेन क्लोज होगा, प्रिंसिपल क्लोज होगा, तो पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड क्लोज। वो भी क्लोज रहेगा सेकेंड पार्ट। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसका खुद का सब्जेक्ट है, खुद की वर्ब है, और वो एक बड़े पार्ट का सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम इनको पढ़ते हैं। क्लोज, क्लोज। करंट, स्मॉल फ्रूट, किसमिस के लिए यूज करते हैं हम, CURRANT, करंट। ब्लैक करंट, मुनक्का जो दाग होती है उसके लिए यूज करते हैं हम, और ये है करंट, CURRENT, करंट। फ्लो ऑफ वाटर एंड एयर, पानी का बहुत तेज बहाव, हवा का बहाव, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में जो करंट होता है उसके लिए भी हम यूज करते हैं। सी मेड अ केक विद करंट्स इन इट, उसने केक बनाया जिसमें किशमिश डली हुई थी। बी केयरफुल ऑफ द स्ट्रॉन्ग करंट इन द रिवर, जो नदी है उसका बहाव बहुत ज्यादा तेज है, सो बी केयरफुल। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है, एंड द करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट पासिस थ्रू इट वेरी स्पीडीली, बहुत तेजी से। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल करंट। नेक्स्ट, आई, ऑर्गन ऑफ द विजन, आंखें हमारी जो हैं। आई प्रोनाउन है, ये खुद के लिए यूज होता है। सी हैज ब्राउन आईज, आई एम गोइंग टू द स्टोर, या आई। फ्लू, पास्ट टेंस ऑफ फ्लाई, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, और ये फ्लू है या इलनेस, फ्लू, आई फ्लू हो जाती है हमें। द बर्ड फ्लू साउथ फॉर द विंटर, सर्दियों में क्या है, बर्ड जो नॉर्थ, जो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारा, उसके अंदर काफी ठंड हो जाती है, तो वो क्या साउथ की तरफ आ जाते हैं विंटर सीजन के अंदर ड्यू टू स्नोफॉल। द बर्ड फ्लू साउथ फॉर द विंटर, सर्दियों में वहां नीचे की तरफ उड़ के चले गए। ही कोट द फ्लू एंड हैड टू स्टे होम फ्रॉम वर्क, उसको फ्लू हो गया, आई फ्लू वगैरह हो गया, उसे घर पे रुकना पड़ा। फो, preposition here, and for number 1 2 3 4, this gift is for you, आपके लिए। there are 4 seasons in a year, एक साल में 4 सीजन होते हैं। heal, ही will का ये कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे, और heal to cure, घाव का भरना। HEEL, heal, बैक पार्ट ऑफ लेग, जो हमारी एडी वगैरह होती है उसके लिए। he'll be here soon, वो यहाँ पर जल्दी ही आ जाएगा। the medicine will help heal the wound, ये मेडिसिन हेल्प करेगी घाव को जल्दी भरने में, रिकवर करने में। आई हैव पेन इन माई हील, काफी दर्द है मुझे मेरी एडी के अंदर। हायर, ग्रेटर इन हाइट, ऊंचा। हायर, टू एम्प्लॉय, किसी को हायर करना जॉब वगैरह के लिए, काम के लिए। द माउंटेन पीक इज हायर देन द क्लाउड्स, बादलों से भी ऊंची है ये पहाड़ी, माउंटेन पीक। दे डिसाइडेड टू हायर अ न्यू एम्प्लॉय, उन्होंने डिसाइड किया एक नए एम्प्लॉय को हायर करना, डिप्लॉय करना। होल, ओपनिंग, होल इंटायर, ओपनिंग मीन्स छेद, कोई भी, वो फर्स्ट होल है वो किसी छेद के लिए है, और सेकंड वाला है कंप्लीटली। देयर इज अ होल इन माई सॉक्स, जो मेरी सॉक्स हैं उनमें एक छेद हो गया है। देयर इज अ होल इन द वॉल, देयर इज अ होल इन द डोर, क्लियर। She ate the whole cake by herself, उसने सारा का सारा केक खुद खा लिया, entire cake। Hour, half an hour, hour belonging to us, हमारा। The meeting will last for an hour, meeting चलेगी लगभग 1 घंटे के लिए। Our house is the one with the blue door, हमारा घर कौन सा है जिसका ब्लू दरवाजा है। So thank you very much, these are some important homophones. Hopefully you enjoyed this video. If you want me to make such interesting videos, please drop messages in the comment box. Subscribe my channel. Thank you very much. Stay tuned for such more interesting videos.